मोस्ट वांटेड और कुख्यात गोल्ड चेन स्नैचर अजय उर्फ गेंडा, जो पहले 180 से अधिक रिपोर्ट किए गए आपराधिक मामलों में शामिल है, जिसे बाहरी जिले के थाना राजपाल के बहादुर स्टाफ द्वारा पकड़ा गया है। उसे उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया था, जो थाना शाबा डेरी का एक बीसी भी है और पहले भी 22 आपराधिक मामलों में शामिल था और जिसे थाना बेगमपुर के एक आपराधिक मामले में घोषित अपराधी किया गया था। अजय उर्फ गेंडा कई आपराधिक मामलों में वांछित था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था और वह अब कई राज्य पुलिस और अन्य विशेष एजेंसियों के रडार पर था, लेकिन वह हर महीने अपना फोन नंबर बदलता रहता है, जिससे उसे पकड़ना संभव नहीं हो पा रहा था। उसके कब्जे से एक जिंदा कारतूस के साथ एक देश निर्मित पिस्तौल, 23 ब्यूप्रेनोर्फिन इंजेक्शन और अन्य नारकोटिक्स पदार्थ बरामद किए गए हैं। 902 ग्राम कोकीन पकड़ी है, जिसकी इंटरनेशनल बाजार में कीमत है 3 करोड़ रुपया। इंट्रोगेशन से पता चलता है कि यह आदमी जो हमने पकड़ा है, इसका नाम है अनोजी सन ऑफ चिंजी और ये उली नाइजीरिया का रहने वाला है। उली जगह है नाइजीरिया में। ये जो आदमी है, ये पहले 2020 में इंडिया आया और उसके बाद ये अफ्रीकन लोगों के बाल काटने के लिए इसने बार्बर शॉप खोली, लेकिन क्योंकि उसमें पैसा नहीं था और इसके जो ये जैसा कि ये बता रहा है कि इसके साथी लोग बाग भी ड्रग सप्लाई का काम करते थे और उसमें पैसा है, तो इसने भी वो चीज़ ज्वाइन की। इसका कहना ये है कि एक जॉन नाम का कोई आदमी है, वो इसको ये माल सप्लाई करता था और फिर ये फर्दर दूसरे एंड पे सप्लाई करता था। अब इस केस में जब हमने इसको पकड़ा है, तो इस केस में इसका कहना है कि जॉन ने मुझे 902 ग्राम कोकीन के 2 पैकेट, यानी कि 500 ग्राम का एक, 402 ग्राम का एक, 2 पैकेट देकर के बोला था कि एक पंजाबी आदमी है उसको देना है। ये उस पंजाबी आदमी को ड्रग के पैकेट डिलीवर कर पाता, उससे पहले पुलिस ने इसको पकड़ लिया। तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी सर? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। जोन है उसका यही सप्लाई करने का काम है, तो उसका मतलब उसके जो लिंक है वो काफी बड़े तादाद में होंगे ऐसे लोगों से। ऐसा जनरल कंक्लूजन निकाला जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है कि जोन है कौन वास्तव में, तो इंट्रोगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछताछ जारी है, आगे पता चलेगा। आइडेंटिटी जब पता चलती है एक आदमी की, तो उसके लिंक भी खुलने के चांस रहते हैं। उस पर पुलिस काम कर रही है, करेगी निश्चित रूप से। हम कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा चेन है इसको ओपन कर दिया जाए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। सर, जैसे आपने बताया 2020 में ही इंडिया में आया, तो इसके जो वीज़ा वगैरह की जांच अभी तक की गई है? जो वीज़ा इसके पास कंप्लीट है अभी रहने के लिए? इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए फॉरेनर्स एक्ट में FIR में जो है फॉरेनर्स एक्ट भी हमने लगाया है। ये क्राइम में इन्वॉल्व है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है। सर, कौन सी थाने की पुलिस ने पूरा काम किया है? ये PS निहाल विहार, जिसके SHO साहब यहाँ बैठे हैं और ACP साहब हैं आशीष, तो इनके नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये दोनों सराहनीय काम किए हैं आउटर जिला की पुलिस ने। अपराध में इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद की गई है। उनकी गिरफ्तारी के साथ 12 अन्य आपराधिक मामले सुलझ गए और कई अन्य का पता लगाया जा रहा है। थाना राजपाल के बहादुर स्टाफ ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अजय पुत्र शीशपाल उम्र 35 वर्ष और दीपक पुत्र कालूराम उम्र 30 वर्ष, जिसमें आरोपी अजय उर्फ गेंडा उर्फ विक्की कई मामलों में वांछित अपराधी है और वह आदतन गोल्ड चेन स्नैचर है और थाना राजपाल का BC है। वह पहले 180 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल है। आरोपी दीपक उर्फ संतोष पहले भी 22 आपराधिक मामलों में शामिल था और आदतन अपराधी और थाना शाबा डेरी का BC है। उसे थाना बेगमपुर के एक आपराधिक मामले में घोषित अपराधी भी घोषित किया गया था। उनके कब्जे से एक देशी पिस्टल के साथ एक जिंदा कारतूस, 23 ब्यूप्रेनोर्फिन इंजेक्शन और अन्य नारकोटिक्स पदार्थ बरामद किए गए। वर्कआउट हुए इसके पकड़ने के? हमारे इमीडिएटली 12 केसेज अभी वर्कआउट हो गए हैं, 12 FIR वर्कआउट हुई हैं। सर, ऐसे क्रिमिनल को दिल्ली आउट क्यों नहीं किया? तड़ीपार, ये कई केसेज में तड़ीपार होगा, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। ये तो इसका ये था कि बहुत लंबे समय से इसके वेयर अबाउट ही पता नहीं चल रहे थे, इसके वेयर अबाउट ही पता नहीं चलते थे क्राइम करके। ये कभी भी मोबाइल तो एक ऑन नहीं रखता था, मोबाइल रखता ही नहीं था। इसने खुद ही ये बात भी बोली है कि सर मेरा जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि मैं कभी भी मोबाइल ही नहीं रखता था, तो लोकेशन
फाइंड आउट करने का कोई सोर्स जो है, जरिया, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रह जाती है। सर दिल्ली के अलावा भी क्या दूसरे राज्यों में जो आसपास के जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ पर भी इसने कोई केसेस किए हुए हैं ऐसा कुछ? एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसने अदर स्टेट्स में भी कुछ क्राइम्स किए हुए हैं। सर प्रोफाइल क्या है इसका? प्रोफाइल ये अनपढ़ आदमी है जो गैंडा और विकी है, इस केस में इन्वॉल्व अजय, ये एक अनपढ़ आदमी है। इसकी एज लगभग 35 इयर्स है, 180 केसेस इस पे हैं और बीसी है ये, पीएस राज पार्क एरिया का, और अनएम्प्लॉयड है। बहुत लंबे समय से ये पुलिस के रडार पे था, बहुत लंबे समय से ये काम कर रहा था, क्योंकि 180 कई बार ये जेल जा चुका है, फिर छूटता है, वापस आ जाता है, ये सब करता है। सर जाहिर सी बात है 180 तो वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे बहुत सारे और भी केसेस होंगे। पॉसिबिलिटी यही है कि और भी चीजें होंगी। कौन से थाने में इसमें एक्टिविटी दिखाई जाती है पकड़ने में? सारा का सारा श्रेय राज पार्क जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ ललित जी हैं हमारे एसएचओ साहब, इनकी टीम ने, और एसीपी हमारे मिहिर हैं सकारिया, दोनों ने काफ़ी सही ढंग से नेतृत्व करते हुए टीम का इस बहादुरी वाले काम को अंजाम दिया है। इनकी टीम ने बहुत समर्पण के साथ ये काम किया है, और ये हम काफ़ी लंबे समय से हम चाहते थे इस आदमी को पकड़ा जाए, और हम इसमें सफल रहे हैं। एक अपराध में प्रयुक्त सफेद रंग की शेवरले बीट कार रजिस्ट्रेशन संख्या DL3CAE 4955 भी बरामद की गई। बाहरी जिले में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में थाना राजपार्क के सतर्क और बहादुर स्टाफ ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत अच्छा काम किया है। फरार कुख्यात एवं वांछित अपराधी अजय उर्फ गैंडा को गिरफ्तार करने के लिए डीसीपी ओडी की देखरेख में एक समर्पित टीम का गठन किया गया था। टीम में एसीपी सुल्तानपुरी, एसएचओ राजपार्क इंस्पेक्टर ललित कुमार और एएसआई राजेश, हेड कांस्टेबल घनश्याम, हेड कांस्टेबल जगदीश, कांस्टेबल योगेश और थाना राजपार्क के कांस्टेबल अमित शामिल थे। प्रेरित कर्मचारियों ने गुप्त मुखबिरों को तैनात किया और वांछित अपराधी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में मौजूद बीसी की जांच भी करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।